शुगा, ऐसे कौन कमरे में आती है? मैं आती हूँ। मुझे बहुत दिन हो चुका है तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया मैंने। अभी तो आओ। क्या पागल हो क्या तुम? कल रात मैं तुम्हारे पास नहीं था, अभी कह रही हो कल? छोड़ो, अभी चलो, नहीं तो बच्चा आ जाएगी। बच्चे नहीं आएगी, वो अपनी दादी के पास है और तुम मुझे छोड़ो। कुछ भी नहीं होगा अभी। हाँ। ऐसे मत घूरो बेबी, वरना खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। मैं त्यांग से मिला नहीं। त्यांग कैसा है? सब कुछ ठीक है, तुम सो जाओ। क्यों इतनी टेंशन करती हो? और वो जंकुक डॉक्टर है ना, वो बहुत अच्छे से त्यांग की ध्यान रखेगी। नहीं, तुम जानते नहीं हो वो कितना खड़ूस टाइप का है। हॉस्पिटल में हर एक इंसान उससे डरता है। मुझे डर लग रहा है मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है। Inside my head, yeah, you're the devil running through my mind. I can't get on your level. I swear to God I tried. I am not under your spell. Turn around and turn ahead. You can't help me anymore. मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे पास रखने के लिए एक वजह तो चाहिए। और ये वजह यही है कि मैं तुम्हारे करीब जाऊँ, तुम्हें प्यार करूँ, हद से ज़्यादा प्यार करूँ कि तुम मजबूर हो जाओ मेरे साथ रहने के लिए। मुझसे दूर जाने के लिए 100 बार सोचो। जब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाएगी, तब तुम मुझे कभी छोड़ के जाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारे करीब जाती हूँ। आर्यन जी, कितनी रात हो चुकी है, अब अभी तक सोई नहीं है? क्या कर रही है ऐसे बैठे बैठे? कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ। मैं जंकुक के बारे में सोच रहा था। वो त्यांग को तो ज़बरदस्ती लेकर आया, लेकिन त्यांग उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। कैसे उदास उदास रहती है। मैंने भी ये सब कुछ नोटिस किया, लेकिन मैं क्या कर पाऊँ? जंकुक किसी की बात सुनेगा भी नहीं और धीरे धीरे देखना ठीक हो जाएगी। त्यांग भी जंकुक को प्यार करेगी, क्योंकि मेरा बेटा त्यांग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। विदुर हट बिल्ला, तो पूरा रात मुझे बहुत सताया। अभी मुझे चैन से सोने दे और बच्चे को टिफिन खिला के स्कूल छोड़ देना। मुझे बुलाया तो मैं तुझे क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता। इसमें नया क्या है? रोज तो एक ही काम करती हूँ मैं। और ठीक है, तुम सो जाओ, मैं बच्चे को लेकर जा रही हूँ और रात में रेडी रहना, ठीक है ना? मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ तो तुम भी मेरी बात सुना करो। लगता है तुम्हें लात खाने की बहुत शौक है। अगर यहाँ से नहीं गए ना तो मैं सचमुच तुम्हें एक लात मारूंगी, कह रही हूँ शुगा। ये बच्चे लोग, तुम लोगों को हो गया तो जल्दी से चलो, वरना लेट हो जाएगी। मेरी हो गई पापा, मेरी भी हो गई। जंकुक, तुम मेरी बात सुनो, मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं किया था सर। मैं अंदर आ सकती
सकती हूँ? तुम तो अंदर आ ही गई हो, उसके बाद पूछ रही हो? इतना सा कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर जो बाहर से नॉक करना चाहिए, अंदर आके नहीं। और अब तुम कहोगी मेरी केबिन में कौन नॉक करके आएगी, कौन नहीं नॉक करके आएगी? तुम तो आने से पहले नॉक नहीं किया ना, तो तुम दूसरे को मत सिखाओ और अभी तुम इस कमरे से बाहर निकलो। जंगकुक, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना कमरे से बाहर निकलो, वरना मैं धक्का मार के बाहर निकाल दूंगी। सर, ये हॉस्पिटल है, कोई देख लेगा और मैं आपके पास काम के लिए। हाँ, मुझे पता है ये हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में सबको पता है कि तुम मेरी पत्नी हो। तो कोई देखेगा, कोई कुछ सोचेगा तो क्या फर्क पड़ता है ना? लेकिन सर अभी तुम जा सकती हो। और जिसलिए आई थी ना, थोड़ी देर बाद मैं क्लास लूँगी तो उसी टाइम पूछ लेना। मैं बहुत जल्दी यहाँ से भाग जाऊँगी क्योंकि मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इसका टच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कि मैं तुझसे कब से मिलना चाहती थी लेकिन मिल ही नहीं पा रही थी। भैया, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन मिल नहीं पा रही थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, कहीं पे नहीं मिला तुम इस हॉस्पिटल में। और मैं फ़ोन मेरे पास फ़ोन तो नहीं है। क्यों? मैंने जो तुझे फ़ोन दिया था पहले भी था तेरे पास, अब कहाँ गई? मैंने ना उसको खो दिया था तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, मैं तेरे लिए कल फ़ोन लेकर आऊँगी। नहीं भैया, उससे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पे मिल लेना मुझसे, मैं अभी जा रही हूँ। मैं यहाँ से भाग जाऊँगी या खुद को मार डालूँगी, लेकिन उसके बाद वो तो मेरे भैया को मार डालेगी। ये आदमी की कोई कोई कुछ भी कर सकता है ये आदमी। लेकिन ऐसे भी मैं कैसे जी पाऊँगी? ये मुझे तो टच करता है, हमेशा करीब आता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी सपना मेरे लिए जहर बन चुका है। मम्मा, आंटी को क्या हुआ? आंटी इतनी रो क्यों रही है? बेटा, आंटी के पेट में दर्द हो रही है ना, इसीलिए रो रहा है। तुम कमरे में जाओ, बहन के साथ पढ़ाई करो। तुम बैठो, मैं देखती हूँ मेरे पास दवाई है क्या नहीं। जिमिना, तुम एक काम करो, जब कोई बुला लो, दवाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उल्टा सीधा कुछ हो गया ना तो तुम्हें तो नहीं छोड़ेगी, उसके बाद हम घर वालों को भी नहीं छोड़ेगी। कुछ खा लिया होगा इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। और जग्गू को बुलाने की क्या ज़रूरत, मेरे पास दवाई है, मैं देखती हूँ ना। नहीं जिमिना, सुबह जो कह रहा है ना वही करो। तुम जग्गू को बुला लो फ़ोन करके, नहीं तो मैं फ़ोन करती हूँ क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है ना त्यान के पेट में। हेलो भाभी, आपने फ़ोन क्यों किया? त्यान को कुछ हुआ क्या? हाँ, जग्गू को त्यान के पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और अभी मुझे आप फ़ोन कर रही है। इतनी टाइम कहाँ थी आप? मैं अभी आ रही हूँ। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? तुमने कुछ उल्टा सीधा खाया था? हाँ, नहीं, मैंने कुछ तो नहीं खाया बाहर की खाना। सुबह से तो मैं ठीक ही थी लेकिन अचानक दर्द शुरू हो गई। जिमिना, चलो यहाँ पे रुक के क्या फ़ायदा? हाँ माँ जी, चलिए यहाँ पे रुक के कुछ भी नहीं होगा। नहीं माम जी, माम अब कहाँ जा रही है? थोड़ा गर्म पानी देंगे? हाँ, मैं अभी लेकर आ रही हूँ जंगू। तुम शांति से सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। मैं जैसा सोच रही थी अगर वही हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलेगी और तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। इतनी जल्दी मुझे मिल जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा और तुम्हें बहुत तकलीफ सहना पड़ा। क्या करो बेबी,
इसके लिए तो थोड़ा तकलीफ सहना पड़ता ही है, लेकिन मैं अभी 1.5 साल तुमसे दूर रहूँगी, ये मुझसे कैसे हो पाएगा। तुम मेरे सामने रहोगी लेकिन मैं तुम्हारे करीब नहीं जा पाऊँगी। मुझे बहुत तकलीफ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो आएगा वो हर एक तकलीफ दूर कर देगा। अभी तुम्हें बहुत केयर करना पड़ेगा और तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा पाओगी, क्योंकि मैंने वो रास्ता बंद कर दिया था। तुम मेरी थी, रहोगी और हमेशा रहोगी। अब तो तुम्हें रहना पड़ेगा। मॉम, क्या कुछ खाया था? अभी कैसा है वो? पेट दर्द कम हुआ क्या? हाँ मॉम, वो सो गई, लेकिन उसने कुछ खाया था क्या नहीं खाया? मतलब मैंने तो उसको कुछ दवाई नहीं दिया। नहीं बेटा, वो तो कुछ भी नहीं खाया। और अभी तू हॉस्पिटल जा रही है, क्या ज़रूरत है अभी जाने की? मॉम, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। और अब त्यान के कमरे में रही है, मैं जब तक ना आऊँ तो। हाँ, जा रही हूँ, लेकिन त्यान को इतना प्यार करता है मेरा बेटा। हाँ मॉम, वो तो करती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये मिला मुझको। जंकुक अभी मुझे क्या बोल के गया कि बहुत मुश्किलों से त्यान को मिला। मतलब क्या, वो तो आयु से शादी करना चाहती थी और आयु के साथ उसकी शादी होने वाला था, लेकिन त्याग के साथ हो गई। और मेरा बेटा भी क्या कहे के गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मॉम, अकेले अकेले किसके साथ बातें कर रही है आप? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं जंकू के बारे में सोच रही थी। वो त्याग के लिए जो कर रही है, मुझे उससे डर लग रहा है। त्याग कुछ बुरा ना समझे। क्या मॉम, जंकुक इतना प्यार करता है त्याग से। त्याग भी जंकुक से प्यार करेगी एक दिन ना एक दिन, देख लीजिए आप। नहीं जमीना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जंकुक को प्यार मैंने देखा, बहुत खतरनाक है। चलो ना शुगा, सॉरी गाइस, चलो ना जो हम त्याग को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि त्याग को बहुत दिन हुआ मैंने देखा नहीं। कैसे चलो उसके घर में? वो कितनी बड़ी घर में रहती है और हम कितने छोटे लोग हैं। उस घर में जाएंगे तो घर वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेगी? हम तो सिर्फ त्याग को देखेंगे और चले आएंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो तो कल। आपको ऐसे कमरे में आना नहीं चाहिए था, नॉक करना चाहिए था। अब मेरे कमरे में आने से नॉक करना पड़ेगा। और क्या बाकी है जो मैंने तुम्हारा नहीं देखा? इतना भी शर्माओ मत, मैं तुम्हारे पति हूँ। और तुम देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, अभी कुछ भी मत कीजिए। हाँ, टाइम मिले या ना मिले क्या पता, आज तो मुझे करना ही पड़ेगा। देखा जाए, कल हो भी नहीं सकता है। काल क्यों, 1.5 साल में तुम्हें छू भी ना पाऊँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना? इसीलिए मैं आज तो दबाना नहीं चाहती, आज तुम्हें तो जी भर के प्यार करना चाहती हूँ। जिस्म से जिस्म का अंदाजा लगा लेते हैं, पहले हम रूह का दरवाजा लगा लेते हैं। जिस्म से जिस्म का अंदाजा लगा लेते हैं, पहले हम रूह का। तुम पे अब हमको एतबार न हो जाए कहीं, प्यार हो जाए ना, प्यार ना हो जाए कहीं। जिस्म से जिस्म का अंदाजा लगा लेते हैं, पहले हम रूह का दरवाजा लगा लेते
बाद अपनी बहन की याद आई। मैंने तो सोचा आप लोग अपनी बहन को भूल ही गए। आइए अंदर आइए। हम हमारी बहन को भूल जाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और मैं तो मेरी बहन से रोज ही मिलती हूँ ना हॉस्पिटल में, इसीलिए आने की कोई ज़रूरत नहीं समझा और आके आपको बहुत तकलीफ दे दिया। आई एम सॉरी। मुझे पता है आप अपनी बहन को रोज देखते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब नहीं था। और आप क्या कह रही है, आपके हमें तकलीफ दे दिया, ये कैसी बात हुई। अब बैठिए, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी जल्दी से बाहर निकलिए, देखिए कौन आई है हमारे घर में। कौन आया है जमीना, ऐसे क्यों चिल्ला रही है तुम। हाँ माँ जी पहले बाहर तो निकालिए, उसके बाद देखिए कौन आ गई है मेरे घर में। कौन आ गया? केवल तुम्हें अभी टाइम मिला, ये बुरी बात है बेटा। ते क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या? ते कुछ कहते क्यों नहीं हो तुम? ते माँ सुबह मेरी ते को कुछ होगा, तुम देखो मेरी ते बात नहीं कर रही है मुझसे। जिमीना ऊपर से कुकी चिल्ला रही है ना, ते को कुछ हुआ है क्या? जल्दी ऊपर चलो।